हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे टोटल जो है 6 से 7 अपडेट न्यू आई हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे कि कौन कौन सी अपडेट आई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे पहली जो अपडेट आई है बिहार बोर्ड की तरफ से आई है। देखिए, यहाँ पे जो है बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का जो एडमिट कार्ड है वो दिनांक 16 जनवरी को जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आई है बिहार बोर्ड की तरफ से आई है कि आज से जो है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड 2023 का लिंक जो है एक्टिवेट कर दी जाएंगी। तो देखिए किस टाइम पे होता है। जैसे इसका जो लिंक है एक्टिवेट होता है उसकी डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएंगी कि कैसे जो है आप इंटरमीडिएट की एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट की। तो दूसरी अपडेट जो आई है यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आई हैं। यहाँ पे सीएससी के माध्यम से आपको ब्लू प्रिंट थर्मल प्रिंटर जो है 2600 AMH बैटरी पावर के साथ जो है सीएससी ग्रामीण ई स्टोर पे आपको मात्र 4300 रुपये में मिल रही हैं। तो अगर आप जो है ब्लू प्रिंट थर्मल प्रिंटर जो है परचेज करना चाहते हैं तो वो आप सीएससी ग्रामीण ई स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हैं मात्र 4300 रुपये में। ऑर्डर करने के लिए जो है आप VLE ऐप के थ्रू से भी जो है सीएससी ग्रामीण ई स्टोर से ब्लू प्रिंट थर्मल प्रिंटर को जो है परचेज कर सकते हैं, जिसकी बैटरी बैकअप जो है 2600 AMH की बैटरी जो है इसमें लगी हुई है ब्लू प्रिंट थर्मल प्रिंटर में। और यहाँ पे 1 ईयर का वारंटी जो है प्रिंटर पे मिलती है, प्लस 6 मंथ का वारंटी जो है आपको चार्जर पे यहाँ पे मिलती है। मात्र 4300 रुपये जो है इसका प्राइस मिल रही है। यहाँ पे ऑफर न्यू ईयर के शुभ अवसर पे जो है ऑफर चल रही है। 5000 के पहले जो इसकी प्राइस थी, अभी जो है VLE प्राइस जो है सिर्फ 4300 रुपये में आपको थर्मल प्रिंटर जो है मिल रही है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफर चल रही है, आप परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तो तीसरी अपडेट जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पे अवेयरनेस जो है यहाँ पे आपको दी गई है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पे मैसेज, मेल, कॉल आ रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है सभी आधार कार्ड धारकों को जो है 4,78,000 रुपये का लोन मुहैया करा रही है, जो बिल्कुल फ्रॉड है। इसकी नोटिफिकेशन जो जारी की गई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के तहत यहाँ पे जो है यह दावा को फर्जी करार दिया है। यह जल्दसाजी का एक प्रयत्न हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करें। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कॉल आता है या मैसेज आता है या आप कहीं पे देखते हैं मेल आपको यहाँ पे आता है कि आपको जो है सभी आधार धारकों को जो है इतना लोन आपको मिलेंगी, तो यह दावा बिल्कुल फर्जी है। सरकार दे रही है सभी आधार धारकों को 4,78,000 रुपये का लोन, जो बिल्कुल जो है फर्जी है। तो इस तरह के जो है धोखाधड़ी का अगर मैसेज आपको मिलती हैं तो बिल्कुल इसके साझा में आप ना आए। किसी तरह की इंफॉर्मेशन जो है किसी के साथ आप साझा नहीं करें, तो आप सेफ रह पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है क्लियरली जो है यहाँ पे जारी की गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही आई है। देखिए यहाँ पे सीएससी के माध्यम से यहाँ पे जो है फसल बीमा के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई हैं। अगर अभी तक आप किसान हैं और फसल के बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जो है आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है अपनी फसल की बीमा करा लें। वो आप सीएससी से कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या होगा, अगर आपकी किसी भी तरह की जो है फसल की अगर नुकसान होता है तो उसकी जो भरपाई आपको जो है सरकार के द्वारा दी जाती है। आपको फसल की जो है मुआवजा यहाँ पे आपको मिलती है। तो आपको फसल बीमा जरूर से जरूर करा लेना चाहिए, ताकि अगर आपकी फसल जो है क्षतिग्रस्त होती है तो उस स्थिति में आपको जो है मुआवजा है वो सरकार के द्वारा मिल पाए। तो एक अच्छी पहल है। और पीएम किसान की जो है कैसे आप जो है फसल बीमा करेंगे उसकी डिटेल्स वीडियो हमने बना रखी है। हमारे प्लेलिस्ट जो है पीएम किसान के नाम पे बना हुआ है, उस पर आपको वीडियो मिल जाएंगे कि कैसे आप जो है फसल बीमा को ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। पूरी प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप वहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ पे फसल बीमा जो है आप करा सकते हैं सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से, या डायरेक्टली जो है इसका पीएम किसान के मेन वेबसाइट पे भी जाके आप जो है फसल बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट आई है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत। देखिए यहाँ पे DLD के तहत जो है नामांकन से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है। 2022
22-24 में जो है नामांकन हेतु जो है डीएलडी का जो है 3 चयन सूची जो है यहाँ पे नामांकन के लिए दर्ज हो चुका है। स्पॉट एडमिशन के बाद भी अगर आपका जो है एडमिशन नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों का द्वितीय स्पॉट नामांकन ले सकते हैं। द्वितीय स्पॉट जो है स्पॉट के माध्यम से जो है नामांकन के लिए यहाँ पे जो है पूरी प्रक्रिया जो है यहाँ पे बिहार बोर्ड के तरफ यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे द्वितीय स्पॉट नामांकन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। अगर आप जो है डायरेक्ट जो है स्पॉट एडमिशन के माध्यम से नामांकन लेना चाहते हैं डीएलडी में, तो उसके लिए जो आवेदन है 17 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक जो है यहाँ पे आपको आवेदन भरने का जो है तिथि दी गई है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है नए अभ्यर्थी तथा जिनके द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तथा शुल्क जमा नहीं किया गया है के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा शुल्क जमा करने की तिथि जो है यहाँ पे 17 जनवरी से 19 जनवरी 2023 तक चलेंगी। और अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की तिथि जो होगी 20 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक आप जो है आवेदन को जमा कर पाएंगे। मेघा क्रम में सूची प्रकाशित करने की जो तिथि होगी वो 23 जनवरी 2023 को पब्लिश की जाएंगी। मेधा सूची के आधार पर नामांकन की जो तिथि होगी 24 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक होगी। नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि जो है 30 जनवरी 2023 को होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट जो है यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ही आई है। देखिए यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल जो है अब डाकघरों में भी लगेंगे, जहां आपको पैन कार्ड, जाति, आवासीय, आय एवं रेल टिकट भी मिलेगा। तो देखिए सीएससी का जो विस्तार है वो अब डाक घरों में भी खुलेगा। सीएससी देखिए यहाँ पे लघु डाकघरों में भी खुलेगा सीएससी। तो सीएससी सेंटर अब जो है डाकघर में भी आपको खुलेंगे, और जिसमें आपको पैन कार्ड बनाने की सुविधा, जाति, आवासीय, आय बनाने की सुविधा, रेल टिकट भी जो है आपको वहां पे मिलेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पटना सदर के 60 डाकघरों में खुलेगा कॉमन सर्विस सेंटर। तो इसकी शुरुआत जो है पटना सदर से स्टार्ट की जाएगी। 60 डाकघरों में जो है कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित की जाएंगी। उपभोक्ताओं को 62 तरह की सेवाओं का लाभ देने की तैयारी भी यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे 62 तरह की जो सेवाएं हैं वो आपको लघु डाकघरों में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लघु डाकघरों में भी सीएससी जो है स्थापित किया जाएगा। तो एक अच्छी पहल यहाँ पे है कि अब आपको जो है डाकघर में भी जो है आप सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट जो है यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पे दी गई है। ईपीएफओ के माध्यम से जो है यहाँ पे जो है जारी की गई है नोटिफिकेशन कि यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र जो है आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जो है यहाँ पे आप बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जो है आप फेस ऑथेंटिकेशन से बनाएंगे। उसके लिए आपको स्टेप दी गई है, टोटल 5, 6, 7 स्टेप जो है यहाँ पे प्रोसेस आपको करना है। प्रोसेस नंबर 1 में आपको यूज एनी 5 MP फ्रंट कैमरा एंड्रॉयड स्मार्टफोन विथ इंटरनेट। अगर आपके मोबाइल में जो इंटरनेट कनेक्शन है और आपकी मोबाइल में 5 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा मेगापिक्सल की कैमरा है, तो आप जो है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कीप आधार नंबर रजिस्टर्ड विथ पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, अदर्स। तो आपको आधार नंबर जो है रजिस्ट्रेशन जो है पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन की अथॉरिटी के माध्यम से यहाँ पे होना चाहिए। और उसके बाद डाउनलोड एंड इंस्टॉल आधार फेस आरटी एप्लीकेशन। यहाँ पे फेस आरटी जो एप्लीकेशन है उसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद डाउनलोड एंड इंस्टॉल जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो है आपको जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन जो फॉर्म है जो इस वेबसाइट से जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको करना है कैरी आउट ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन एंड स्कैन फेस ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे आपको ऑपरेटर का ऑथेंटिकेशन लेना है और यहाँ पे स्कैन करना है उनकी फेस को। उसके बाद फिल इन पेंशनर डिटेल, जो वहाँ पे पेंशनर की डिटेल्स आएंगी वो पूरी फिल करनी है। उसके बाद सबमिट आफ्टर कैप्चरिंग फोटोग्राफ फ्रॉम फ्रंट कैमरा। यहाँ पे जो है फोटोग्राफ को कैप्चर कर लेना है, उसके बाद सिंपली सबमिट कर देना है। यू विल बी रिसीव ए मैसेज ऑन द मोबाइल नंबर विद द लिंक फॉर डाउनलोडिंग डीएलसी जीवन प्रमाण। उसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र की।
तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जो है जीवन प्रमाण पत्र को जो है फेस ऑथेंटिकेशन करके आप माध्यम से जो है बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मस्ट 6-7 अपडेट जो हमने इस वीडियो में कवर की हैं। आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव जो नॉलेज है वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।